हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आज हम ये चीजें सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर इन सी शार्प include the decision making operator, which is called conditional operator or ternary operator. It is the shortest form of the if and else conditions. इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स जैसे फर्स्ट इज कंडीशन, देन स्टेटमेंट 1 कॉलन स्टेटमेंट 2, ये इसका कंप्लीट सिंटैक्स है। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, और एक हमने अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किया वेर नाम का वेरिएबल किया, जिसके एक रिजल्ट के अंदर हमने दोनों का स्टोर करा दिया, दोनों एक्स एंड वाई का रिजल्ट हमने स्टोर करा दिया रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अगर x इज ग्रेटर देन y, इट मींस ये कंडीशंस हमारा हो गया दिस क्वेश्चन मार्क, दिस स्टेटमेंट 1 and 2, then statement 1 is this, another statement is this। तो इसमें होगा क्या, if x is greater than y, then x is greater than y, else x is less than y। तो इसमें देखो x हमारा 20 है, 10 क्या है y, तो इसमें क्या प्रिंट होगा, x is greater than y। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल विद डेफिनेशन। ठीक, अब हम इसको देखेंगे, ये तो हमारा जनरल एग्जाम्पल हो गया। अब ये देखिए कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक हमने रजिस्ट्रेशन पेज ऑलरेडी बना रखा है, ये हमने बनाया है एसक्यूएल सर्वर एंड C# ASP.NET में। तो एक बार मैं ऐसे फॉर्मली मैं इसका कोडिंग बता देता हूँ और इसका डेटाबेस दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मली इसका कोडिंग ये है कि हमने इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पेज इसका मैंने नाम दिया है, और इसमें मैंने जो कोडिंग किया है वो जस्ट एक टेबल बनाया है, ये एक मैंने टेबल बनाया है। इस टेबल के अंदर TR एंड TD लिया है, नेम लिया है, ईमेल आईडी लिया है, जितने भी हमें फील्ड लेने हैं मैंने सब यहाँ पे लिया है, और कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस। उसका हमने ये टेबल हमारे यहाँ क्लोज हो गया। तो दूसरा टेबल मैंने एक और टेबल लिया है। एक दूसरा टेबल मैंने क्यों लिया है, दूसरा टेबल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो नीचे की पार्ट आ रही है ये ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू के अंदर हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो डेटा इंसर्ट हो वो इस ग्रिड व्यू के अंदर बाइंड हो जाए और ये इसको हम यहाँ डिस्प्ले करा दें। इसलिए मैंने एक ग्रिड व्यू टेबल दूसरा टेबल लिया है, इसके अंदर TR लिया, TD लिया। अब TD के अंदर हमने ग्रिड व्यू बाइंड कर दिया है, ग्रिड व्यू बाइंड किया। अब उसके अंदर हमने जितने हमारे कॉलम्स हैं वो सब हमने बाइंड कर दिया, जैसे नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस, सब मैंने यहाँ बाइंड कर दिया है। और इसमें हमने दो बटन लगा दिया है, एक इंसर्ट सॉरी एक एडिट एंड एक डिलीट, दिस वन एडिट, दिस वन डिलीट। तो हमारा मेन फोकस ये है कि हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कैसे करेंगे, और बाकी चीज तो हम आगे के प्रोजेक्ट में सीख सकते हैं। ये हमारा हो गया कोडिंग पार्ट। अब मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। मैंने 3 टेबल बनाया है। MVC4 मेरा एक डेटाबेस नेम है दिस, इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल का नाम मैंने दिया है कोचिंग एम्प्लॉय डिटेल। कोचिंग एम्प्लॉय डिटेल एक ये टेबल है जिसके अंदर कुछ डेटा है जो मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है पहले, और दूसरा टेबल मेरे पास है क्वालिफिकेशन, और थर्ड टेबल है जेंडर। अगर हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो हम ये देख सकते हैं तीनों, ये फर्स्ट हमारा हो गया, ये हो गया कोचिंग एम्प्लॉय डिटेल, दिस वन, दिस वन। ओके, अब हम ये चलते हैं, ठीक, ये हमने डेटाबेस दिखा दिया। अब हम ये देखते हैं
अब हमने इसको रन कर लिया है। जैसे हमने इसको रन किया तो हमारा ये आउटपुट आ गया है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे टेबल जो हमारा ग्रिड व्यू बाइंड हुआ है उसके अंदर जैसे हमारा क्वालिफिकेशन आ रहा है तो क्वालिफिकेशन 4 1 4 2 जेंडर 1222। इसका मतलब हमें कुछ नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। तो हम इसी चीज को यहाँ पे हमारे क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है किस चीज की, जो हमने डेटा यहाँ इंसर्ट किया है उसकी वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे हमें इसकी करस्पॉन्डिंग में जैसे 4 है तो 4 की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ क्वालिफिकेशन में दिखाना है। जैसे मान लो सपोज करो 4 की वैल्यू बीटेक है तो यहाँ बीटेक दिखना चाहिए। 1 का मतलब अगर मेल है तो यहाँ मेल दिखना चाहिए। 2 का मतलब अगर फीमेल है तो फीमेल दिखना चाहिए। तो वैसे 1 का मतलब अगर क्वालिफिकेशन में कुछ डिफरेंट है तो वो यहाँ दिखना चाहिए। तो हम इसको चेक कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, एक क्वालिफिकेशन एक जेंडर। तो हमने जो दूसरा टेबल बनाया है वो क्वालिफिकेशन का है। क्वालिफिकेशन का हम इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन का जो टेबल है उसमें हमने ऑलरेडी बना रखा है कि 1 की जो आईडी है वो बीटेक है, 2 की आईडी एमसीए है, 3 की आईडी एमटेक है और 4 की आईडी बीएससी आईटी है। तो अभी हमारे जो ग्रिड में शो हो रहा है वो ये आईडी शो हो रही है, हमें वो वैल्यू शो कराना है। तो हम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। तो हम चलते हैं अपने कोड के AXPX पेज पे, यानी प्रेजेंटेशन पेज पे हम चलते हैं और वहां पे हम ग्रिड व्यू में चलते हैं और ग्रिड व्यू में ये देखते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन का टेबल, क्वालिफिकेशन का कॉलम क्या है। दिस इज द क्वालिफिकेशन कॉलम। ओके, जैसा कि मैंने बताया था सिंटैक्स और एग्जाम्पल आप लोग को याद होगा, अगर याद नहीं तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप वहां से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये हमारा क्वालिफिकेशन टेबल है, हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले डॉट लगाएंगे, टू स्ट्रिंग लिखेंगे और इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इक्वल टू डबल कोट में 1। अगर ये 1 है तो कंडीशन के सिंटैक्स के हिसाब से अगर ये 1 है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ 1 की वैल्यू देख लेंगे। 1 की वैल्यू क्या है, बीटेक। तो हमने बीटेक को यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैंने बताया था कि इफ 1 की वैल्यू अगर बीटेक है, एल्स पार्ट में क्या है, एल्स पार्ट में कॉमा लगा देंगे, इवल सेम ये वाला चीज लिख लेंगे पूरा, इवल फंक्शन दिस डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे 2 की वैल्यू क्या है। अगर 2 की वैल्यू हमारा है तो जो हमारी 2 की वैल्यू क्या है टेबल में, 2 की वैल्यू हमारी एमसीए है तो हम एमसीए यहाँ लिख देंगे। 2 की वैल्यू हमारी एमसीए आ गई। ओके, एल्स टू की वैल्यू हमारी एमसीए आ गई। ओके, अब हम एल्स कंडीशन देखेंगे क्या हमारा है, इवल, और यहाँ पे हम फिर से कॉपी कर लेंगे, क्या इतना पार्ट यहाँ कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक, हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू 2 पहले से दे रखे हैं, अब हमने यहाँ वैल्यू दे दिया 3। अब हम डेटाबेस में चेक करेंगे कि 3 की वैल्यू हमारी क्या है। 3 की वैल्यू आ जाओ हमारा एमटेक। ओके, 3 की वैल्यू हमारे एमटेक, तो हमने एमटेक लिख दिया, और फिर हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे, इवल हम अपने कॉलम का नाम लिखेंगे, कॉलम का नाम दिस डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है 4। तो हमारे पास 4 की वैल्यू क्या आ सकती है, 4 की वैल्यू हमारे BSc
बीएससी IT हमारी 4 की वैल्यू आ गई। बीएससी IT हमारे 4 की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में ये सब कंडीशन तो ट्रू हो जाएंगे, लास्ट हमारा सेकंड जो आ जाएगा उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, या हम कुछ भी ऑपरेटर दे सकते हैं। ठीक, और इसको एक बार स्टॉप करते हैं और डिबग करते हैं, रिबिल्ड करते हैं। ओके, रिबिल्ड सक्सीड। तो हम इसको एक बार फिर से रन करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। हमारा आउटपुट वहां पे नंबर की जगह ना आके हमें वहां पे इसकी वैल्यू दिखनी चाहिए क्वालिफिकेशन टेबल में। अभी रन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब याद है क्वालिफिकेशन टेबल में जैसे हम पहले देख रहे थे, यहाँ पे हमारा नंबरिंग दिख रहा था। अब यहाँ पे ये सारे टेबल में क्या दिख रहा है, सारे टेबल हमारा उसकी वैल्यू दिख रही है। सेम थिंग हम इस पे अप्लाई कर देंगे जेंडर पे। ओके, जैसे हमने यहाँ पे कोडिंग लिखा है, सेम कोडिंग हम यहाँ लिख देंगे जेंडर पे। क्वालिफिकेशन का मैंने लिख दिया है। अब जेंडर का आप लोग चेक कर लीजिए इस हिसाब से बना के। अगर कुछ इश्यू आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसको बता देंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो।